हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, अपनी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में लगे होंगे, क्योंकि एक के बाद एक भर्तियां आती रहती हैं। थोड़ा इस समय बीजेपी की गवर्नमेंट में कुछ टाइम डिले हुआ है, लेकिन भर्तियां आना स्टार्ट हो गई हैं। इसलिए आप अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए, क्योंकि भर्ती आनी आएगी, होगी, चली जाएगी। आपकी प्रिपरेशन रहेगी तभी आप क्या करेंगे, बेहतर कर पाएंगे। बिना प्रिपरेशन की कुछ होने वाला नहीं है, और एक दिन में प्रिपरेशन होने वाला नहीं है। इसके लिए साल 6 महीने जिसकी जितनी स्ट्रेटेजी या स्टेमिना होता है वो अपना अपने हिसाब से अपने प्रिपरेशन करता है। तो इसलिए आप अपने प्रिपरेशन में हमेशा व्यस्त रहिए। जो भी आपको काम करना है करते रहिए, लेकिन अपने प्रिपरेशन, अपने गोल पे फोकस किए रहिए। ठीक, तो आइए आज का जो पॉइंट है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि एसएससी जीडी ने एक बम्पर भर्ती लेके आई है। एसएससी जीडी ने बम्पर भर्ती का ऐलान किया है और आवेदन भी लगभग स्टार्ट हो गया उसका। तो आइए जानते हैं कि उसका डिटेल क्या है, कब से आवेदन स्टार्ट होगा, क्या लास्ट डेट होगी, उसकी फ़ीस है क्या, क्या उसके कितने कितने डिपार्टमेंट में कितनी कितनी भर्तियां होंगी, फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या होगी, सब डिटेल्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब इस करें ताकि हम जितने भी वीडियो या चैनल जो भी भर्ती आएगी, नोटिफिकेशन आएगा, हम सबसे पहले आप लोगों को पूरा डिटेल दे दें, ताकि आप अपने प्रिपरेशन की तरफ कंटिन्यू होते रहें। तो बीच बीच में भी कोई डिपार्टमेंटल कोई न्यूज आती है तो हम उस पर भी वीडियो बना के आप लोगों को इन्फॉर्म करते रहेंगे और आप लोगों की हेल्प करते रहेंगे। इसलिए आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक, और जो भी अगर चैनल में वीडियो में कोई कहीं कमी दिखती है आपको, तो आप कमेंट करके जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं कि सर ये चेंजेस कर दिए, या फिर जो भी आपको पूछना हो, अपने डाउट क्लियर करना हो, तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं एसएससी जीडी ने 2022-23 हमने इसलिए लिखा है क्योंकि एग्जामिनेशन हमारा फॉर्म जो आया है वो 2022 मतलब अब आपका अक्टूबर चल ही रहा है, तब ख़त्म ही होने वाला है। अब नवंबर में पूरा आवेदन लिया जाएगा, दिसंबर 1 महीने के बाद जनवरी में आपका एग्ज़ाम डेट लगभग निर्धारित है। तो इसलिए आप अपने प्रिपरेशन को तो यानी भर्ती आपकी 2022 में आई और होगी ये 2023 में इसके एग्जाम हो, इसलिए 2022-23 इस भर्ती का नाम है। अच्छा, कुल पद बम्पर भर्ती हमने इसलिए कि कुल पद 24,369 पद कम नहीं होते हैं। और क्या है, एक सिपाही भर्ती है। क्या, सिपाही कांस्टेबल है, सिपाही भर्ती, सिपाही भर्ती। ठीक, तो आइए देखते हैं इसकी इम्पोर्टेंट डेट्स और क्या क्या इसकी एलिजिबिलिटी है, क्राइटेरिया क्या है। तो इम्पोर्टेंट डेट्स देखिए, एप्लीकेशन स्टार्ट्स 27/10 और 2022, यानी 27 अक्टूबर, 27 अक्टूबर से एग्जामिनेशन, यानी फॉर्म का क्या होगा, 27 अक्टूबर से फॉर्म स्टार्ट हो गया आपका अप्लाई होना, यानी 27 अक्टूबर से आपका फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, अब देखिए सेकंड है, लास्ट डेट इसकी क्या है। लास्ट डेट इसकी क्या है, अप्लाइंग ऑनलाइन। याद रहे कि जो भी एग्जामिनेशन होगा वो फॉर्म क्या होगा, अप्लाई ऑफ ऑनलाइन मोड में है, ऑफलाइन मोड में नहीं है। और वो उस लास्ट डेट क्या है, 13 नवंबर। क्या है, लास्ट डेट है उसकी 30 नवंबर। ठीक, पे एग्ज़ाम फीस, और एग्ज़ाम फीस पेमेंट करने की जो लास्ट डेट है, एग्ज़ाम फीस पेमेंट करने की जो लास्ट डेट है वो, सॉरी ये डिटेल थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, और हम क्लियर कर देते हैं कि इसकी एग्ज़ाम फीस की लास्ट डेट क्या है। तो एग्ज़ाम फीस की लास्ट डेट है वो आपका 1 दिसंबर है, यानी एग्ज़ाम पे की फीस की जो लास्ट डेट है वो आपका 1 दिसंबर है। ठीक, और एग्ज़ाम डेट सीबीटी, ये सबसे बड़ी चीज़ है।
जो एग्ज़ाम में चेंजेस हुआ है, सीबीटी जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो आपका सीबीटी हो, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। वो क्या होगा, जनवरी 2023, यानी जनवरी में ही क्या हो जाए, आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक, एडमिट कार्ड अवेलेबल बिफोर एग्जामिनेशन, ये तो सबको पता है कि बिफोर एग्जामिनेशन बिना एडमिट कार्ड के आप कौन से एग्जामिनेशन में आपको कोई बैठने देगा। ठीक, तो एग्जामिनेशन से पहले तो फिर आप लोगों का एप्लीकेशन स्टार्ट हो जा रहा है 27 अक्टूबर से ही। लास्ट डेट आपकी जो अप्लाइंग है वो ऑनलाइन है वो 30 नवंबर है। पे द एग्जामिनेशन फीस की जो लास्ट डेट है वो 1 दिसंबर है, फिर से एक बार देख लीजिए। और एग्जामिनेशन डेट जनवरी 2023, और याद रहे कि जो वो हो सीबीटी बेस्ड, यानी एग्ज़ाम पैटर्न सीबीटी बेस्ड होने वाला है। ठीक, ठीक है। एडमिट कार्ड अवेलेबल बिफोर एग्जामिनेशन। ठीक, अब आइए उसकी फ़ीस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस क्या है इसकी? एप्लीकेशन फ़ीस है जनरल ओबीसी EWS 100 रुपीज़, इकोनॉमिक हेल्थ वीकर सेक्शन का SC ST का आपका 0 रुपया है, इसका 100 रुपया है। जनरल OBC और EWS का SC ST का 0 रुपया है। ऑल कैटेगरी ऑफ फीमेल, सबसे बड़ी चीज़, सबसे मज़े में तो फीमेल वर्ग है और SC ST वाले लोग हैं। ऑल कैटेगरी ऑफ फीमेल, यानी जिस भी कैटेगरी के कोई भी जनरल OBC ST ST जो भी EWS कोई भी हो, वो ऑल कैटेगरी ऑफ फीमेल, उसकी फीस क्या है, 0 रुपये है, यानी उसको कोई फीस पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। सरकार ने, SSC ने, कर्मचारी चयन आयोग ने यानी SSC ने, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने उनको छूट दे रखी है। अच्छा, आइए नेक्स्ट नीचे है एज लिमिट के बारे में भी देख लेते हैं। एज लिमिट क्या है? एज लिमिट जो भी आपका काउंट होगा वो 1/1/2023 1/1/2023 तक ही काउंट होगा, यानी जो लास्ट डेट होगी वो 1 जनवरी 2023 तक लास्ट डेट काउंट होगी, वहीं तक, वहाँ मतलब इस डेट तक आपकी एज क्या रह रही है। ठीक, तो मिनिमम एज जो है कि 18 ईयर, मिनिमम एज यानी 18 ईयर अर्थात 18 साल, और मैक्सिमम एज आपका है 23 ईयर यानी 23 साल। यानी मिनिमम 18 साल के मेल या फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। आप मैक्सिमम जिसकी एज हो मेल या फीमेल उसको 23 ईयर यानी 23 साल के जो होंगे लोग इस एग्जामिनेशन को अप्लाई कर पाएंगे, यानी फॉर्म को भर पाएंगे। ठीक, अब आइए देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबिलिटी में ज़्यादा कुछ नहीं दिया है। क्लास 10 ये तो लगभग हर कोई क्वालिफाई होगा, जितने भी बच्चे ने जो कोई भी एग्ज़ाम दिया तो क्लास 10 हाई स्कूल है इन एनी रिकॉग्निशन बोर्ड इन इंडिया, यानी इंडिया के किसी भी बोर्ड से आप क्लास 10 के हाई स्कूल क्वालिफाई हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, या फिर इस एग्ज़ाम के लिए कांस्टेबल SSC GD 2023 की 22-23 के लिए आप एलिजिबल हैं। ठीक, अब ये हो गया, एलिजिबिलिटी हो गया। अब डिपार्टमेंट नेम और टोटल पोस्ट, ये जो भर्ती हो रही है वो SSC GD की, आपको पता है हमेशा से SSC GD भर्ती करवाता है, और अलग अलग डिपार्टमेंटों में अलग अलग पोस्ट दे के भर्ती कराता है, फिर मेरिट बनाता है। मेरिट के हिसाब से क्या करता है, या फिर स्टार्टिंग में भी आपसे पूछ लेता है कि आप किस पोस्ट में अप्लाई करने वाले हैं, तो उस हिसाब से आपको क्या देता है, पोस्ट डिवाइड करता है, और उस हिसाब से आपको पोस्ट मिलता भी है। ठीक, तो देखिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, यानी जिसको BSF बोलते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी पे यानी जिसे हम BSF बोलते हैं, उसका पोस्ट है कुल 10,497। टोटल पोस्ट कितना है, 10,497 पोस्ट है, यानी BSF का। एक बार और देखिए, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का, BSF का 10,497 पोस्ट है, यानी सबसे ज़्यादा इसी की पोस्ट हैं। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की यानी CISF जिसे बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, उसकी टोटल पोस्ट 100 है। अच्छा, थर्ड हमारा है कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स जो CRPF की जो टोटल पोस्ट है वो 8,911 है। ये भी पोस्ट अच्छी है, 8,911 पोस्ट काफ़ी कोई बहुत कम पोस्ट नहीं है। अच्छा, चौथा है हमारा सशस्त्र सीमा बल SSB, सशस्त्र सीमा बल जो SSB है उसकी भी पोस्ट है 1,284। सशस्त्र सीमा बल SSB की पोस्ट है 1,284, देख लीजिए। और इंडो टाइबेटान बॉर्डर, या ताइबान कह लीजिए, 1,284 पोस्ट है। 1,284 पोस्ट है, 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 1,284
इंडिया ताइवान बॉर्डर पुलिस ITBP का टोटल पोस्ट है 1613। और ये हो गया ITBP, हो गया आसाम राइफल AR, उसका हो गया आपका 1697 पोस्ट। और सेक्रेटेरिएट सिक्योरिटी फोर्स SSF, सेक्रेटेरिएट सिक्योरिटी फोर्स SSF की जो पोस्ट है आपका 103 है। और नारकोटिक्स सेंट्रल ब्यूरो यानी NCB, नारकोटिक्स सेंट्रल ब्यूरो यानी जो ड्रग डिपार्टमेंट होता है जो रेड करता है वो है, उसकी टोटल पोस्ट है 164। तो सबसे कम पोस्ट आपकी CISF की है और सबसे ज़्यादा पोस्ट आपकी, यानी ये मैक्सिमम है और ये क्या है मिनिमम। मैक्सिमम पोस्ट इसी की है और मिनिमम पोस्ट इसकी है। ठीक, तो आप लोग देख लिए। अब आइए आगे देखते हैं कि फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या रहेगी। फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, तो आइए देखते हैं आप कि फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या होगी। फिजिकल एलिजिबिलिटी, फिजिकल एलिजिबिलिटी में देखिए यह है कैटेगरी। तो कैटेगरी में देखिए हाइट कितनी रहेगी, तो मेल जनरल और OBC और ST, यानी जो मेल जनरल OBC और ST इन तीनों लोगों की हाइट होगी 170 हाइट होगी, यानी 170 सेंटीमीटर। और जो कैटेगरी मेल SC की होगी वो उसकी हाइट होगी 162.5 और फीमेल जनरल OBC और ST की होगी 157 और फीमेल ST की होगी 150। एक बार फिर देखिए कि हाइट मेल जनरल OBC और ST की होगी 170, मेल ST, इसमें SC ST नहीं थी, इसमें ST वालों को अलग कर दिया है, तो केवल ST की 162 होगी और फीमेल जनरल OBC और SC का 157 होगी, फीमेल ST का 150, यानी मेल ST और फीमेल ST दोनों का क्या है अलग अलग है। ठीक, अब आ जाइए चेस्ट, हाइट हो गई। अब चेस्ट क्या है 80 से 85 किसका, मेल जनरल OBC ST का, मेल जनरल OBC ST 80 से 85 और मेल ST का 76 से 80 और मेल फीमेल जनरल OBC ST का चेस्ट 9 और फीमेल ST का भी चेस्ट 9, यानी इनका चेस्ट की जो फिजिकल एलिजिबिलिटी है वो इनकी नहीं ली जाएगी। ठीक, अब आइए नेक्स्ट है रनिंग। रनिंग क्या करना है, मेल जनरल OBC और ST का रनिंग होगा 5 km 5 किलोमीटर, 24 मिनट यानी 24 मिनट में 5 किलोमीटर इनको रेस करना होगा, दौड़ना होगा। और मेल ST को 5 किलोमीटर 24 मिनट में इनको भी दौड़ना होगा, यानी इनकी भी क्या है रनिंग सेम ही है। और फीमेल जनरल OBC ST का 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट्स में दौड़ना होगा, यानी 1600 मीटर 8.5 मिनट में, यानी 8.5 मिनट्स में। और फीमेल ST का होगा वो 1600 मीटर 8.5 मिनट्स में इनको भी दौड़ना होगा। तो ये रही SSC GD 2022 की बम्पर भर्ती की फिजिकल एलिजिबिलिटी डिटेल्स। तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और बाकी कोई भी चीज़ और पूछना हो, कहीं कोई चीज़ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर कमेंट करें, हम आपके प्रॉब्लम को, आपकी डाउट को क्लियर करने का कोशिश करेंगे। ठीक, एक बात और, नेक्स्ट वीडियो हम इनके सिलेबस पे बनाएंगे, जो इसका सिलेबस भी आ गया है। नेक्स्ट वीडियो हमारा SSC GD 2022 के सिलेबस पे होगा, तो सिलेबस के बारे में हम बताएंगे। ठीक है, ठीक है। अब आप लोगों से एक रिक्वेस्ट आप लोगों से यही है कि आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, ताकि
और भी जो हम नए वीडियोस बनाएं, कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो तुरंत वीडियो बनाया जाता है, और ताकि उसका नोटिफिकेशन आपको और उस भर्ती के बारे में जो सही नॉलेज है वो क्या हो, आप तक पहुंचाई जाए। इसमें सबसे बड़ी बात इस भर्ती में ये थी कि इसका जो एग्ज़ाम होगा वो CBT बेस्ड होगा। एक बार फिर मैं आपको बता रहा हूँ, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक, यानी किस में होगा, CBT बेस्ड आपका एग्ज़ाम होगा। इसलिए आप थोड़ा बहुत कंप्यूटर की भी नॉलेज को आप अपने पास रखिए। वैसे तो जनरली आप फ़ोन यूज़ करता है, सेल फ़ोन तो आदमी को पता ही है, लेकिन इस चीज़ को भी आप जानिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, आप प्रिपरेशन की तैयारी करिए।